बेरमो से मोहम्मद सिराज की खास रिपोर्ट। हृदय गति रुकने से सीसीएल कर्मी इदरीस अंसारी की हुई मौत, परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। सीसीएल परिक्षेत्र कथारा अस्पताल में सीसीएल कर्मी इदरीस अंसारी पिता बच्चू मियां की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। चिकित्सक विपिन कुमार ने रात्रि 2 बजे मृत घोषित कर दिया। मृतक कथारा कोलियरी में कार्यरत था। वहीं मृतक के पुत्र कमरुल अंसारी ने कहा कि 26 फरवरी को मेरे पिता की तबीयत में गड़बड़ी हुआ तो हम बोकारो के मेमोरियल अस्पताल ले गए। वहां 4 दिन आईसीयू में रखने के बाद डॉक्टर द्वारा निर्देश दिया गया कि एंजियोग्राफी के लिए सीसीएल अस्पताल गांधीनगर रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां पर चिकित्सा द्वारा एंजियोग्राफी नहीं कराने की सलाह दी गई। अन्यथा हम घर लेकर आ गए। पुनः तबीयत बिगड़ने पर परिक्षेत्र कथारा अस्पताल ले आए। यहाँ पर तीसरा अटैक आने से मेरे पिता की मृत्यु हो गई। आइए सुनते हैं इस संबंध में परिजनों ने क्या कहा। पापा आज यहाँ डेथ कर गए। हम लोग इसको इलाज कराने के लिए 25 फरवरी 2023 को मेमोरियल ले गए थे, यहाँ से रेफ़र करवा के। वहाँ का डॉक्टर 4 दिन ट्रीटमेंट किए, 2 दिन आईसीयू में रखे और फिर 2 दिन के बाद उसको नॉर्मल वार्ड में डाल दिए, केबिन में डाल दिए। उसके बाद फिर वो ऐसे बताया कि इनका हार्ट का शिकायत है, हार्ट की इलाज है और एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा। तो इसके लिए एडवाइस दिए हमको और हम लोग फिर वो करा बोलने के बाद फिर हम लोग को छुट्टी भी बोल दी कि अभी ले जाओ अपना एरिया हॉस्पिटल से रेफ़र करवा के गांधीनगर हॉस्पिटल ले जाना, वहाँ पे एंजियोग्राफी कराना प्रोसेस से जैसा होगा तो उस फिर हम लोग यही काम को किए। एंजियोग्राफी कराने के लिए हम लोग गांधीनगर हॉस्पिटल, सीसीएल हॉस्पिटल वहाँ पे ले गए। वहाँ पे भी 4 दिन बोला कि ठीक है बहाली हो जाओ। बहाली होने के बाद 4 दिन तक ट्रीटमेंट किए, इको वगैरह जांच वगैरह सारा किए। उसके बाद वो बोलते हैं इसका नॉर्मल है, इसका इको वगैरह नॉर्मल आ रहा है, तो अभी तू लोग इसको छुट्टी कर देता हूँ, उसको ले जाओ, फिर 1 महीने के बाद फिर से आना। तो अभी यहाँ पे सब जो है, अभी आप लोग क्यों नहीं लेके जा रहे, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अभी यहाँ पे 2 बजे रात को डेट कर गए। अभी हम लोग ये डेथ सर्टिफिकेट के लिए रुके हुए हैं, उसके डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। डेथ सर्टिफिकेट में इतना विलम्ब क्यों है? विलम्ब के डॉक्टर इमरजेंसी में रात में थे, अभी घर पे डेरे पे है, वो बोले कि देंगे, अभी आश्वासन दिए कि देंगे। डॉक्टर के इंतजार में आप सबको यहीं पे रखेंगे इतना देर से? आखिर नहीं, डॉक्टर साहब भी बोले, आश्वासन दिए कि आप लोग चले जाइए, उसके लिए निश्चित रहे डेथ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। हॉस्पिटल के कोई असुविधा की वजह से तो ऐसा नहीं है कि इनका मृत्यु हुआ है? असुविधा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन हम लोग को गांधीनगर हॉस्पिटल में उनके अगर वो एंजियोग्राफी कराने के लिए हम लोग को रेडी आगे भेज देते, रेडी करवा देते, प्रोसेस में लगवा देते। कंपनी के हॉस्पिटल है तो कंपनी की ही लापरवाही हुई ना इसमें भी? हाँ, लापरवाही है। कैसे, क्या नज़र आया आपको लापरवाही? देखिए, लापरवाही हम यहाँ तो इतना नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग लाने के बाद ट्रीटमेंट थोड़ा सा किए। वहाँ पे गांधीनगर हॉस्पिटल में अगर वो हम लोग फिर एंजियोग्राफी करने के लिए कहीं अच्छे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते तो हम लोग आज मेरे पापा शायद जिंदा होते। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, जो मतलब कंपनी का जो प्रोसेस है उसके तहत में हमारे पापा कमाने वाले थे। हम लोग हमारे भाई बेरोजगार भाई से एक भाई को किसी का नौकरी दिया जाए। मेरे फूफा जी थे। कैसे क्या? इनका ट्रीटमेंट ये 15 दिन पहले से चल रहा था कि मेमोरियल हॉस्पिटल ये गए थे 25 फरवरी को। वहाँ पे डॉक्टर सुजीत कुमार देखे थे इनको, तो वहाँ पे CRD डिजीज इनको डायग्नोस किए थे, कार्डियक कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो उसमें एंजियोग्राफी के लिए वो एडवाइस किए थे कि आप लोग जल्दी से जल्दी इनको करवा लीजिए। तो यहाँ पे आके कथारा एरिया हॉस्पिटल से ये लोग रेफ़र करवा के गांधीनगर हॉस्पिटल एंजियोग्राफी कराने के लिए गए थे,
लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे डॉक्टर रंजीत कुमार देखे और फिर से सारा ये मेमोरियल हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट था उसको सारा इग्नोर करते हुए उन लोगों ने फिर से वहाँ सारा टेस्ट किया अपने थ्रू से, और करने के बाद वो लोग क्लियर कर दिया कि इनको कुछ हार्ट का डिजीज़ नहीं है, पेशेंट नॉर्मल है। और इनका जो इको किया था उसमें भी इको में भी नॉर्मल शो किया, और इनको 4 दिन रखने के बाद फिर दवा वगैरह दे के वहाँ से इन लोगों को घर भेज दिया कि बाद में आके फिर 1 महीने बाद दिखा लीजिएगा। अगर वहाँ पे एंजियोग्राफी कर दिए होते सही टाइम पे तो इनका ये आज हालत नहीं होता, क्योंकि मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर सुजीत कुमार अच्छे डॉक्टर हैं, वो जब क्लियर किए थे तो उनको थोड़ा देखना चाहिए था। अगर वो नहीं किए, इसी वजह से जब वहाँ से गांधीनगर से जब घर लौटे वापस जब आए, उसको दूसरे दिन फिर दोबारा हार्ट अटैक हुआ। इनको हार्ट अटैक हुआ रात में लगभग 1-1:30 बजे। फिर यहाँ पे कथार एरी हॉस्पिटल लेकर आए लोग 2 बजे, और ज़्यादा आधा घंटा के अंदर तुरंत एक्सपायर कर गए, वो संभलने का मौका भी नहीं दिए। कथार एरी हॉस्पिटल में ही एक्सपायर कर गए। तो गांधीनगर में अगर उनको एंजियोग्राफी के लिए अगर एडवाइस कर दिया जाता या अगर रेफ़र कर दिया जाता हायर सेंटर में, तो शायद आज वो ज़िंदा होते। उनका सारा लापरवाही है। गांधी नगर में जो हॉस्पिटल है सीसीएल का, वो ऐसा आज ये पहला केस नहीं, ऐसा बहुत केस होता है। वहाँ कोई भी केस जाता है तो लोग वहाँ पे बहुत लापरवाही करके इधर उधर टाइम निकाल के पेशेंट को ख़राब कर देता है। हाँ, ऐसा इस पर इसलिए वहाँ पे थोड़ा जांच इसमें होना चाहिए, क्योंकि दोबारा और किसी के पेशेंट के साथ ऐसा नहीं हो। जो मृतक हैं वो अपने पीछे पूरा परिवार भी छोड़ चुके हैं। हाँ, उनके पीछे परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं, एकलौता थे, यही कमाते थे। तो हम लोग चाहेंगे कि इनको परिवार में एक नौकरी जो होता है कंपनी का प्रधान, वो दे दिया जाए, ताकि इनके परिवार का जीवन जो है फिर से अच्छा सुचारू रूप से चल सके। इदरीस भाई का है जो कथारा कोल्डी में एम्प्लॉय थे, झिरकी से हैं। इनका तबीयत बिगड़ने के बाद कथारा हॉस्पिटल ये आए थे, और कथारा हॉस्पिटल के बाद यहाँ से रेफ़र हुआ के मेमोरियल में। वहाँ पर जांच करने के बाद वहाँ के डॉक्टर बताए कि इनका एंजियोग्राफी करना होगा। तो एंजियोग्राफी करने के लिए फिर हम लोग को गांधीनगर जाना पड़ता है। गांधीनगर उसको आगे पेपर को बढ़ाता है, उनका अधिकार है। तो वो अपने अधिकार क्षेत्र में ये अपने एम्प्लॉय थे, तो उस अधिकार से गए वहाँ जाने के बाद इस रिपोर्ट को वहाँ के डॉक्टर ने देखा। देखने के बाद ऐसा नहीं कि नहीं देखा, ये लोग दिखाया, सारी बात को बताया। बताने के बाद वो डॉक्टर उस पर बोले कि नहीं, नॉर्मल है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो नॉर्मल बता करके 5 दिन रखे वहाँ। 6 तारीख को गए थे, 10 तारीख को आ गए, 6/2 को ना, और 10/2 को चले आए। तो आने के बाद फिर नॉर्मल चल रहा है, फिर यहाँ दिखा रहे, वहाँ दिखा रहे, ऐसे इस तरह की लापरवाही कब तक चलेगी? देखिए, किसी का हत्या जब हो जाता है ना, तो पुलिस प्रशासन पूरा दुनिया परेशान हो जाता है कि हत्या क्यों कर दिया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते कि आपने हत्या कर दिया, लेकिन आप जब जिम्मेवार हैं, आप जैसे आकर के जैसे अखबार या मीडिया है, तो मीडिया में आप जानना चाहते हैं क्या हुआ, उसी तरीके से डॉक्टर को भी जानना चाहिए था कि क्या रिपोर्ट वहाँ से आया है। इस रिपोर्ट के आगे हम, मेरे पास अगर कुछ नहीं है उपलब्ध, तो हम रेफ़र कर दें। वो रेफ़र से उसको आगे बहुत सारा हमारा कंपनी का बहुत सारा हॉस्पिटल है वो समझता। लेकिन आप अपने पास 5 दिन रख करके ये हत्या न कीजिए। इस पर हम लोग तो उनके खिलाफ इनका रिपोर्ट लेकर के और उनका भी बात को रिपोर्ट लेकर के हम लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में दोनों आदमी को आना पड़ेगा, क्योंकि आदमी जिस घर का जो गार्जियन होता है, जिस घर से चूल्हा चलता है, अभी एट अ टाइम तो इनका नौकरी होने नहीं जा रहा है, 1 महीना 2 महीना प्रोसेस में रहेगा। और जिसका फादर चला गया, जिसका हस्बैंड चला गया, जिसका बहुत कुछ था, इस उम्र में जो आदमी आ जाता है वो बहुत जिम्मेवार आदमी होता है, और डॉक्टर भी जिम्मेवार होता है। ऊपर वाले भगवान के बाद नीचे डॉक्टर है, उस आपके पास क्यों गया कोई? आप जिम्मेवारी नहीं लिए, इसलिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हमारे कंपनी के CMD से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी आग्रह है कि वैसे डॉक्टर को उनके ऊपर चार्जशीट किया जाए और उनको वहाँ से हटा करके सेंडिंग में डाला जाए, और इनका बाल बच्चों के लिए जो नौकरी है तुरंत का तुरंत अविलंब दिया जाए। अभी यहाँ पे इतना विलम्ब हो रहा है डेथ सर्टिफिकेट को लेकर के। डॉक्टर ने कहा कि हम अपनी अस्वस्थ हैं, रात में जागे होंगे या कुछ बात होगा, और देखे तो बोले हम 10 बजे दिन में आकर के सर्टिफिकेट देंगे। तो सारे लोग खड़े हैं 10 बजे दिन के इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि उनको आकर के अपना
दे देना चाहिए, या फिर उनका अपना कुछ मामला होगा। अब किसी का निजी मामला में हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन जब कोई डेथ कर गया है, गांव का सारे लोग, उनकी पत्नी से लेकर के उनके रिश्तेदार सब लोग रो रहे हैं। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।